और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश बुधवार को रायपुर पहुंचा। धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडेय, केदार कश्यप दिल्ली से अस्थि कलश लेकर रायपुर पहुंचे। कौशिक ने अस्थि कलश मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथों में सौंपा और इसके बाद अस्थि कलश यात्रा एयरपोर्ट से निकाली गई। यात्रा में सीएम डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, बीजेपी महासचिव सरोज पांडेय, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद रमेश बैस, नंद कुमार साय समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। बता दें कि 23 अगस्त को राजिम में अटल जी के अस्थि कलश विसर्जन और तीनों नदियों के संगम महानदी में किया जाएगा। आपको बता दें कि अटल जी की श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के मंत्री अजय चंद्राकर, कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए, ठहाके मारकर हंसते हुए देखे गए। हालांकि इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक उन्हें शांत रहने को भी कह रहे। उन्होंने दोनों मंत्रियों को फटकार लगाते हुए चुप कराया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये देखिए। अटल जी की श्रद्धांजलि सभा में ये दोनों मंत्री हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए और इसी बीच प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने उन्हें चुप कराया फटकार लगाते हुए। लेकिन जो फुटेज देखने को मुझे मिले आज चर्चा के दौरान कि उसमें मंत्रियों में कोई गंभीरता नाम की चीज नहीं थी, विधायकों और सांसदों में कोई गंभीरता नाम की चीज नहीं थी। कद्दावर मंत्री ठिठोली करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये तो अटल जी के साथ बड़ा क्रूर मजाक है। आप मौत की संजीदगी में श्रद्धांजलि देता है आदमी, बहुत संजीदा होकर श्रद्धांजलि देता है, एक गम होता है। उनका व्यवहार जो है वो समाज देखता है, उनसे अनुसरण करता है। ऐसे लोगों का, ऐसे अपने राष्ट्रीय नेताओं के प्रति चरित्र या उसकी श्रद्धांजलि का इस तरह से दृश्य ये आश्चर्यजनक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता। रूपेश, आज जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, मंत्री अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल जिस तरह से हंसी ठिठोली कर रहे थे, निशब्द हो। जी हाँ, जाहिर तौर पे, क्योंकि जब ये अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल जो कि कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, सीनियर मिनिस्टर्स हैं, और ऐसे कार्यक्रम में अगर मंचासीन हो तो जाहिर तौर पे ये ख्याल रखना चाहिए कि पब्लिक उनको देख रही है और माहौल कौन सा है, माहौल गम का है, गमी का है। आप श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और उसके बाद इस तरीके से मजाक करना जाहिर तौर पे बहुत सारे सवाल खड़े करती है ये बात। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकई में ये मंत्री कितने गंभीर हैं इस मसले को लेकर के, क्योंकि इस कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने और करुणा शुक्ला ने सीधा आरोप लगाया था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये आयोजन कर रही है, उनको अटल बिहारी वाजपेयी से कोई लगाव नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, वो सिर्फ चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं। और कहीं न कहीं बीजेपी ने कांग्रेस को एक बड़ा मौका दे दिया है जिससे वो अटैक कर सके कांग्रेस बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी की असली तस्वीर यही है, असल में जो चीज उनके दिल में थी वो जुबान पे आ गई। लेकिन जाहिर तौर पे बीजेपी अब इसको किस तरीके से ये जो घटना सामने आई है इसको किस तरीके से जवाब दे, बीजेपी के लिए सोचनीय विषय होगा। क्योंकि ये मैं आपको रशक और एक चीज बताना चाहूंगा, सिर्फ एक दो मंत्रियों के हंसने या मजाक करने की बात नहीं है। मंच पर जब अस्थि कलश दिए जा रहे थे कि अपने अपने क्षेत्र के जो प्रमुख नदियां हैं वहां पे जाकर के इनको विसर्जित करना है, उस वक्त भी तमाम लोग, दर्जनों ऐसे, जैसे हमने चंपा देवी पावले को देखा जो कि संसदीय सचिव हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग, कार्यकर्ता और जो जिला अध्यक्ष थे, वो भी मुस्कुराते और हंसते हुए नजर आए। तो काफी हैरान कर देने वाली तस्वीर थी। और नीचे तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये चर्चा कर रहे थे और मीडिया की नजर में ये बात तभी आई जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सवाल उठाने लगे कि ऐसे गमगीन माहौल में ये लोग कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं। हमारे साथ रामावतार तिवारी जी हैं। तिवारी जी, जिस तरीके से कांग्रेस इस
अस्थि कलश यात्रा को लेकर के सवाल उठा रही थी, अब उसके पास एक पुख्ता आधार होगा कि जोरदार तरीके से इसको लेकर के बीजेपी को घेरे। ये श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धांजलि सभा में जिस तरह के गंभीर किस्म के जो नेता माने जाते हैं, जो बड़े नेता माने जाते हैं, उनका जो व्यवहार दिखा है, और जैसे कि आप ये बता रहे हैं कि जो पार्टी के नीचे के जो कार्यकर्ता हैं उन तक ये संदेश जा रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि देखिए मंच में जो नेता हैं वो किस तरह से श्रद्धांजलि सभा में गंभीरता से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनका व्यवहार किस तरह होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में जो लोग जुड़े हैं उनको अपने चरित्र, अपने व्यवहार के प्रति संयम होना चाहिए, और खासकर भाजपा का जिस तरह से सोच रहता है कि अलग अलग दिखने की, अलग सोचने की, अलग काम करने की मंशा रहती है, ऐसे सोच को, ऐसे दृश्य और ऐसे रिपोर्टिंग से पूरी तरह से एक खिल्ली उड़ रही है पूरी पार्टी की। और जो श्रद्धांजलि सभा हो रही है जिसको पूरी सरकार, केंद्र और राज्य सरकार और पूरा संगठन जिस तरह इसमें पूरे झोंक दिए हैं कि अपने अटल जी के चरित्र, अटल जी के जीवन को जनता तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कार्यक्रम में इस तरह के पलीगा लगा रहे हैं। तो इसको सोचनीय विषय है। संगठन को अपने स्तर पर ये सोचना होगा कि हम किस तरह के आयोजन करें, किस तरह के व्यवहार करें और कैसे कार्यक्रम करें, इसको गंभीरता से सोच विचार कर श्रद्धांजलि सभा जैसी होनी चाहिए, जैसी श्रद्धांजलि सभा हम अधिकतर देखते रहते हैं, और जैसे शोक में रहना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए, वैसे मन, क्रम, वचन तीनों एक होना चाहिए, और वो कहीं न कहीं देखने को दृश्यों में नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और देखा हमने कि कई लोग जब अस्थि कलश को लेने आ रहे थे तो बड़ा अजीब सा था, सब ऐसा लग रहा था कि फोटो खिंचाना चाह रहे हैं, मुस्कुराना चाह रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये तो बहुत विचलित करती है तस्वीर, और जाहिर तौर पे तब जबकि वो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े स्तर पे, प्रदेश के स्तर के तमाम लोग उनको जानते हैं। तो इसको, ये आचरण सिर्फ 2 मंत्रियों की बात नहीं है, तमाम भाजपा के नेता नजर आए। देखिए, ये सब आयोजन में जिस तरह से आपने देखा है, आपने रिपोर्टिंग की, वो सिर्फ भाजपा दफ्तर में हुआ है, कहीं और हुआ होने की, भाजपा भीतर दफ्तर में सारे नेताओं की, बड़े नेताओं की उपस्थिति में अगर ये हो रहा है तो गंभीर चिंतन का विषय है और अमर्यादित व्यवहार भी है। तो अब इसको लगातार बाहर में भी कार्यक्रम करना है कुछ पार्टी को, तो उनको ये देखना होगा कि ये सही में श्रद्धांजलि सभा एक मजाक बनकर ना रह जाए, इसको सोचने की जरूरत है। कांग्रेस के हाथ एक मुद्दा लग गया है। देखिए, कांग्रेस के हाथ मुद्दा लगा है, ये तो मान सकते हैं, उनके चरित्र लेकर, मंत्रियों के चरित्र को लेकर वो सवाल उठाएंगे, विपक्ष उनका धर्म है, परंतु भाजपा को खुद इस मामले में संयमित होना पड़ेगा, और जिस तरह से व्यवहार है, वो जो श्रद्धांजलि सभा करना चाहते हैं, जिस इच्छा शक्ति के साथ, जिस सोच के साथ, जिस श्रद्धा के साथ अटल जी को अगर करना चाहते हैं, तो वो सब चीजें दिखने भी चाहिए, वो कहीं न कहीं दृश्यों में देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं, मुझे याद है कि सोशल मीडिया पे जब अटल बिहारी वाजपेयी को देखने प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो एम्स की तस्वीर गई थी, तो उसको लेकर के भी एक सोशल मीडिया पे काफी सवाल उठे। बिल्कुल रूपेश, मैं आपको एक चीज और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी रूपेश, तो ग्रीट कर। बिल्कुल रूपेश, मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी को मुखाग्नि दी गई थी, उस वक्त भी अगर हम भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, अनुराग ठाकुर की, तो उस वक्त वो भी सेल्फी लेते हुए नजर आए थे। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पे ट्रोल हुई थी। आऊंगी और इस सवाल का जवाब हम लेना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि राम अवतार जी से भी आप बात कीजिएगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव जी जुड़ गए हैं। सिंहदेव जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सिंहदेव जी। सिंहदेव जी, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। जी, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, इस मंचासीन मंत्री अजय चंद्राकर और कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इस श्रद्धांजलि सभा में हंसी ठिठोली करते हुए देखे गए हैं। क्या लगता है किस तरह की ये राजनीति की जा रही है और किस तरह की ये श्रद्धांजलि सभा थी? ये अफसोस की बात है, राष्ट्रीय स्तर के हमारे प्रधानमंत्री, भारत रत्न रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पे यदि शासकीय सभा आप करते हैं या आप पार्टी की तरफ से सभा करते हैं, अपने दल की तरफ से सभा करते हैं, तो कोई भी न्यूनतम व्यवहार इतना चाहेगा कि उस समय आप गंभीरता बनाए रहें।
कम से कम उस समय आप उनके श्रद्धा में कोई ऐसी बात सामने न आने दें जिससे उनके मान सम्मान में तनिक भी कमी आए। आखिर देश के प्रधानमंत्री थे और उनके ही दल के वरिष्ठतम और बहुत मान्य देश के नेता रहे जी। दुर्भाग्य से मैंने ये भी देखा कि विधानसभा में भी कई बार जी। श्रद्धांजलि के अवसर पर विपक्ष के साथी बहुत हल्के से, उस समय भी जैसा आप बता रहे हैं जी। अगर आप विधानसभा की भी रिकॉर्डिंग्स देखें तो श्रद्धांजलि के समय कई ऐसे अवसर आए जब स्वयं सदन के जो अगुवा हैं उनको ऐसे हल्के मूड में देखा गया। तो एक ये आचरण मांगता है जनप्रतिनिधियों से, सार्वजनिक स्थलों में एक मर्यादा, एक संयम जरूर हमको बरतना चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी सभा में, ऐसी शोक सभा में इतने हल्केपन का व्यवहार। जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो आज की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है, वो अटल आडवाणी ने जो रीति नीति जो शुरू की थी उसका अनुसरण कर रही है इस तरह की तस्वीरें अब सामने आने के बाद? और क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से जब उनको मुखाग्नि दी गई थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं अनुराग ठाकुर भी मतलब सेल्फी लेते हुए देखे गए थे, वो तस्वीरें भी ट्रोल हुई थी मीडिया में। इस तरह की तमाम चीजें सामने आई हैं। ये अफसोस की बात है। देखें, 10 साल से ज्यादा अटल जी जब गंभीर स्वास्थ्य की अवस्था में थे तो एक तरह से उनको किनारे ही किया गया था जी। और जो भी व्यवहार अब दिख रहा है दुर्भाग्य से लगता है कि उसी मानसिकता का एक और प्रतिबिंब है जी। जिसने एक बार वो प्रधानमंत्री नहीं रहे उसके बाद उन्होंने उनको हल्के से लेना चालू कर दिया था जी। तो ये दुखद क्षण है भारत रत्न के लिए जी। कि उनके ही दल के लोग आज इस प्रकार का सार्वजनिक आचरण कर रहे हैं। हम लोग उनके सम्मान में अपनी भावना ही प्रकट कर सकते हैं अटल जी के सम्मान में जी। और ये उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में कम से कम इस तरह की तस्वीरें ना आए और वाकई में संयम बरता जाए। बहुत शुक्रिया सिंहदेव जी हमारे साथ बातचीत के लिए। रूपेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि आपने यहाँ पे सिंहदेव जी को भी सुना कि वाकई में इस तरह का आचरण जो प्रतीत किया गया है वो क्या मैसेज कन्वे इसके जरिए किया गया है, ये वाकई में चिंतनीय है। उसके बाद जब एक प्रधानमंत्री का आया था कि एम्स में जाके डॉक्टर के सामने मुस्कुरा रहे हैं तो वो एक ग्रीटिंग थी, मतलब वो आप अभिवादन कर रहे थे, लेकिन यहाँ तस्वीर में दिखता नहीं कि ग्रीटिंग कर रहे हैं। वो एक तरफ मंत्रोच्चारण हो रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है मंत्रों के जरिए, और दूसरी ओर मंच पर बैठे दोनों मंत्री ठहाके लगा रहे हैं। देखिए, शोक सभा जो हो रही है वो उनके प्रति एक श्रद्धा, सम्मान और पार्टी में उनके द्वारा किए गए काम को उनके प्रति श्रद्धा सुमन सही होता जब उसमें गंभीरता दिखता, उसमें उनके जो खासकर नेता और मंत्री हैं जो 55 बार चुनाव जीते हैं, जो एक एक दर्जन विभाग के मंत्री हैं, उन मंत्रियों का जो व्यवहार है उससे कहीं न कहीं जो श्रद्धांजलि सभा जो हो रही है पूरे उस पर सवाल उठ गए हैं कि ये श्रद्धांजलि सभा जो आरोप लगा रहे थे विपक्ष कांग्रेस के लोग कि चुनाव को देखते हुए ये श्रद्धांजलि सभा के आयोजन हो रहा है, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस, तो इस आरोप को एक तरह से प्रमाणित कर दिया उन दोनों मंत्रियों और कई नेताओं ने, जिस तरह से गंभीरता नहीं दिखाया तो विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया, और मुद्दा देने के अलावा खुद पार्टी के भीतर ये सवाल उठ गए कि पार्टी क्या करने जा रही है, अपने राष्ट्रीय नेता का जब सम्मान नहीं कर सकती है तो ये जो अब दूसरों के क्या सम्मान करेगी। बड़ा सवाल जो पार्टी के भीतर ये उठेगा कि आप जो अटल बिहारी जैसे नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और श्रद्धांजलि सभा में जिस तरह से आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं तो फिर रूपेश रोकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास। रूपेश, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री चंद्र सुंदरानी जी जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। आपसे ही जानना चाहूंगी कि नमस्कार सुंदरानी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और मंचासीन कैबिनेट मंत्री हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए। उनको आपके अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने जब हस्तक्षेप किया, फटकारा, तब वो कहीं जाके चुप हुए। देखिए, मैं
इस मामले में इतना ही कहूंगा कि हमारे मंत्री और मंच पे जितने भी नेता बैठे थे वो गंभीर थे, कहीं पे भी वो हंसी। सर इतने गंभीर थे सुंदरानी जी, इतने गंभीर थे कि हंसी ठिठोली करने से खुद को नहीं रोक पाए? क्या मैसेज देने की कोशिश इनके द्वारा की गई? आप बताइए, किसी शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा में कौन आम इंसान हंसी ठिठोली करता है? नहीं, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जहाँ पे भी शोक सभा होती है, जहाँ श्रद्धांजलि सभा होती है, वहाँ पे कोई भी हंसी ठिठोली नहीं होनी चाहिए। लेकिन किस इशू पे हंसी ठिठोली हुई तो सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, मैं मंच पे नहीं। सुंदरानी जी, आप मंच पे नहीं थे, आपने विजुअल नहीं देखा। हम चाहेंगे स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल आप लगाइए, स्वराज एक्सप्रेस के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखिए कि कितनी गंभीरता मंत्रियों में देखने को मिल रही है कि वो अपने आप को हंसी ठिठोली करने से रोक नहीं पाए। पास में बैठे आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने जब उन्हें फटकारा तब कहीं जाके वो थोड़ा बहुत सकपकाए और फिर कहीं जाके शांत बैठे, लेकिन हंसी को तब भी नहीं रोक पाए। क्या कहेंगे आप? यही आचरण है भारतीय जनता पार्टी का? और क्या वाकई में जो आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इन तमाम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, तो क्यों ना उनके आरोपों में दम माना जाए? हम कोई चुनावी फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। अटल जी माँ भारती के 125 करोड़ लोगों के दिलों पे राज करने वाले नेता हैं। हमारे श्रद्धेय अटल जी हैं, वो हमारी धरोहर है, पूरे देश की धरोहर है। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना कोई कांग्रेसियों के हमको सफाई नहीं चाहिए। हंसते हुए अगर सुंदरानी जी, हंसते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, हंसते हुए। देखिए, मैं निश्चित रूप से आपके विजुअल देखता हूँ। सर मैं चाहूंगी आप अभी देखिए, आप टेलीविजन सेट को ऑन कीजिए, अभी देखिए, स्वराज एक्सप्रेस लगाइए। टेलीविजन में नहीं हूँ, मैं ऑन रोड हूँ। आप ऑन रोड है, हम व्हाट्सएप करते हैं सर आपको। आप जरा देखिए, विजुअल को देखिए, फिर आप मुझे बताइए। फिर आप मुझे बताइए कि कितना जायज है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। रूपेश, आप अपनी बात बहुत संक्षेप में पूरी कीजिए। जी, हमारे साथ रमेश वर्ल्यानी जी है। रमेश वर्ल्यानी ने कहा कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे। इस मुद्दे को उठाएंगे तो क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी, अब ये माना जाए कि उस आरोप को और जोर शोर से उठाएगी? देखिए, कांग्रेस कोई आरोप नहीं लगा रही थी। करुणा शुक्ला जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिवार की, उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर आज ये श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हो रहा है, उनके जीवित रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कोई सुध नहीं ली थी, और आज उनके नहीं रहने के बाद इस तरह का जो पाखंड कर रहे हैं उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी। तो देश ये जानना चाहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि यदि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से देना चाहती है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो अपने कार्यकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं होने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रेस की आजादी पर कभी हमला नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विपक्ष की कभी अवमानना नहीं की, विपक्ष की असहमति को दुश्मनी के रूप में नहीं लिया, तो ये जो मूल्य अटल जी ने दिए थे उन मूल्यों का हनन हो रहा है, क्षरण हो रहा है। इस बात को करुणा शुक्ला जी ने इंगित किया था। और आज हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से कद्दावर मंत्री जी एक गमगीन माहौल में अटल जी के श्रद्धांजलि सभा में जिस तरह हंसी ठिठोली कर रहे हैं, उससे महसूस होता है कि इनमें गंभीरता नाम की कोई चीज नहीं है। ये मौत से भी राजनीति करना चाहते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। इसलिए ऐसे मंत्रियों को क्या पद पे रहना चाहिए, ये मुख्यमंत्री जी को देखने का काम है। कांग्रेस पार्टी इनके चाल, चेहरे, चरित्र को जनता के सामने ले जाने का काम जो है विपक्ष के नाते हमारा है, कि हम विपक्ष के नाते हमारा दायित्व है कि हम जनता को बताएं कि ये असली चेहरा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वर्ल्यानी जी की चाल चरित्र चेहरे की लगातार बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज जिस तरह से अटल जी की श्रद्धांजलि सभा में देखने को मिला है, और यहाँ पे जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के कद्दावर 2 कैबिनेट मंत्रियों ने जो हंसी